मॉम। हे स्वीटी, तुम कब उठे? यहाँ आओ मेरे पास। मुझे रूम नहीं पसंद। क्यों? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे भी नींद नहीं आई। आप क्या देख रही हैं? पुरानी फोटोज हैं, तुम भी देखोगे? जानते हो ये कौन है? नहीं। ये मैं हूँ। पर आप ऐसे नहीं लगते। जानती हूँ, पर ये मैं ही हूँ, तुम्हारी मॉम। मैं भी कभी तुम्हारी तरह छोटी हुआ करती थी। अब आप बूढ़ी हो गई हैं। और कितनी बूढ़ी हूँ मैं? बहुत बूढ़ी हो। ओह, मेरी एज क्या होगी? आप कम से कम 21 ईयर्स। काश ये सच होता। क्या डैड के बचपन की कोई फोटोज है? मुझे नहीं लगता उनके फोटोज हैं, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर दिखाती। पता है, डैड फोटोज बिल्कुल ठीक से नहीं रखते। जब मैं छोटा था तब की फोटोज दिखाइए। तुम तो अब भी छोटे हो और तुम बहुत प्यारे हो। कम से कम तुम कभी अपनी छोटी बहन जितना रोते नहीं थे। वो जाग गई है, अब हमें ऊपर जाना होगा। चलो। बिलिंग डिपार्टमेंट। क्या कर रहे हो? नहीं दूंगा। बिलिंग डिपार्टमेंट। जाओ। डांटे मुझे। नहीं, ये मुझे चाहिए, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ। मुझे खेलना। ये लो, ये लो। ये तो छोटा है। अभी इसी से काम चलाओ। मुझे आपके एजेंट से बात करनी है। मेरी एजेंट से बात करवाइए। ओहो, तुम वापस आ गए। तुम्हें उखाड़ देता हूँ, तुम बार बार वापस आते हो। बहुत जिद्दी हो तुम। बुढ़ापे की निशानी। गुड मॉर्निंग। मुझे एजेंट से बात करनी है। मैं एजेंट हूँ। हाँ, हेलो, मैं अपना पुराना नंबर रिटेन करना चाहती हूँ। फॉस्टर, खाना नीचे मत गिराना। हाँ, मैं नहीं गिराऊंगा। प्लीज इतना बता दीजिए कि आज शाम तक आप ये कंफर्म कर देंगे। ओके, थैंक यू। फॉस्टर, तुम जमीन पर बैठकर क्यों खा रहे हो? मेरी मर्जी। ये क्या है? वैक्स? हमारे घर में ये वैक्स के फ्रूट क्यों हैं? रियल फ्रूट क्यों नहीं है? अब ये किसने किया? बेटा, तुम मेरे बुक्स लेकर उन्हें नीचे मत छोड़ा करो। मैंने आपकी बुक्स को टच नहीं किया। बाय बेटा। हाँ। बाय बाय। तुम बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ रहे? नहीं, आज नहीं हो पाएगा। तो क्या तुम उन्हें पिक कर नहीं लोगे? हो पाएगा, आज पीटीए मीटिंग है। तुम्हें बताना भूल गया मुझे था। पहले क्यों नहीं बताया? I'm sorry. नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। See you guys. Yeah, I'm looking west. Always been looking that way. I'm gonna get it all happening. Just can't do it today. Yeah, I'm looking west. Always been looking that way. I'm gonna be somebody. I just can't be her today. It's okay. चुप हो जाओ।
हेलो डैडी। हे बड़ी इधर आओ। ये लो, ये तो देखो मैं awesome तुम्हारे है। लिए क्या लाया हूँ, अपने भाई के साथ शेयर Okay, करना। चलो डैडी टीवी देखते हैं। रेने तुमने तो कमाल कर दिया, क्या बात है। सब हो गया। ऑलमोस्ट इट लुक्स ऑसम। थैंक्स जॉश। हाय। हाय। क्या तुमने मेरे म्यूजिक शीट्स का बॉक्स देखा है कहीं पर? मैंने तो नहीं देखा है, पैक किया था क्या? ऑफ कोर्स मैंने अपने हाथों से पैक किया था, पता नहीं कहाँ गया। हो सकता है शायद लगेज रखते वक्त हमने उसे डाइनिंग रूम में रख दिया हो। डाइनिंग रूम में नहीं है, मैंने सारे बॉक्सेस चेक कर लिए, वो पता नहीं कहाँ चला गया। रो मत, मिल जाएगा, हम मिलकर ढूंढेंगे। डॉल्टन, बेटा क्या हुआ? फॉस्टर यहीं रुको और अपनी बहन का ख्याल रखो। डॉल्टन, डॉल्टन! डॉल्टन! हे! क्या? तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम गिर गए क्या? इन सीढ़ियों से नीचे गिर गए? कैसे? आखिर तुम ठीक हो? सीढ़ी पर चढ़ी क्यों? हाँ नहीं। सॉरी वैसे- सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मेरे पाँव पर। अच्छा, ये पैर हिलाकर देखो, दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है। अच्छा, और कहीं तुम्हें तो सर पर बहुत चोट आई है? नहीं ठीक अरे है। बाप रे। बेटा तुम इस तरह ऊपर मत आया करो, ओके? ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बहुत डेंजरस है। आज के बाद यहाँ नहीं आना है। ओके Sorry, Mom. ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। तुम खड़े रह पाओगे? हाँ। ट्राई करो, एक बार उठो। संभल कर। आराम से बेटा। चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, पता है हम कितना डर गए थे। तुम एक्सप्लोर कर रहे थे नया घर। आज के बाद ऊपर खेलने मत जाना, ओके? नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम एक सुपर हीरो हो, लेकिन तुम्हें भी तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा डॉल्टन, हाँ है ना? रखूंगा। जरा देखो तो। गुड नाइट स्वीटी। तुमने वो बॉक्सेस ऊपर क्यों रखे थे? जॉश प्लीज। मैं तो बस पूछ रहा था। आई एम सॉरी। और मैं ऊपर वाले दरवाजे को लॉक करवा देता हूँ। करवा दो। वैसे भी ये बहुत डेंजरस है, तीनों बच्चों के लिए वहां जाना ठीक नहीं है। हमारे बच्चों से डेंजरस नहीं है। आई एम सॉरी, जब तुम ऑफिस से आए मेरा मूड खराब था। अच्छा, मैंने तो नोटिस ही नहीं मैं किया। आज कुछ काम करने की कोशिश कर रही थी और आधे घंटे बाद कैली की नींद खुल गई और उसके बाद वो बिल्कुल नहीं सोई। मैं दिन भर कोई काम नहीं कर सकी। मैं बस इस घर में कुछ चीजें बदलना चाहती हूँ।
आज का दिन इतना बुरा था, लगता है कुछ नहीं बदलेगा यहाँ। सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, बस कुछ वक्त लगेगा। थैंक्स जॉश, तुम्हारी वजह से मैं अपने म्यूजिक को टाइम दे पा रही कम हूँ। ऑन, तुम खुश तो मैं खुश। मुझे लगता है मेरे कुछ गाने अच्छे हैं, सारे अच्छे नहीं, लेकिन उन गानों को भी मैं बेटर बना सकती हूँ। मुझे तुम्हारे सब गाने पसंद है। Shut up, झूठे हो तुम। नहीं बोल रहा। तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? तुम मेरे बारे में लिखो वाला। सब तुम्हारे बारे में तो है। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। तुम कितना रहे हो? नहीं 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 गाने दो मुझे। नहीं 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 नहीं, श्श्श, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, साधे मेरी आंखों के तारे, चुप हो जाओ, बच्चे जाग जाएंगे। मेरी जिंदगी। बॉस से अपने एग्स खत्म करो जल्दी। क्या नहीं स्वीटी, ऊपर जाकर डाल्टन को जगा दोगे? हे स्लीपिंग ब्यूटी, जाग जाओ। मेरे बेटे जाग जा, वरना तुम्हारी माँ हमें छोड़ेगी नहीं। जल्दी करो, उठो। डॉल्टन उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हे उठो। डॉल्टन, 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 डॉल्टन। देखिए, हमारी स्टडी के मुताबिक इसका ब्रेन बिल्कुल सही है। टेक्निकली देखा जाए तो ये कोमा में, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका सोने जागने का साइकिल नहीं। उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम या इन्फेक्शन नहीं है। इसके सारे स्कैन्स नॉर्मल है। सच कहूं तो मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। तो फिर वो जाग क्यों नहीं रहा डॉक्टर? आई मीन, कोई तो सोल्यूशन होगा इसका। आई एम सॉरी। ओके, तो हम क्या करें? हम यहीं रुकें या? देखिए, 1-2 दिनों की बात है, हम कुछ टेस्ट्स करेंगे, उसके बाद आप चाहें तो इसे घर ले जा सकते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। लेकिन डॉक्टर सहकाज, ये टेस्ट कब तक हो जाएंगे? ओके, तो मैंने ये नीजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब लगा दी है। जो लेंथ की ट्यूब की हमें जरूरत होगी, उसके लिए हमें इसके नोज से लेकर ईयरलोब तक मेजर करना होगा और वहां से जाइफॉइड प्रोसेस तक जो यहाँ है। फिर टेप जैसी कोई चीज से मार्क कर देना है और फिर आप इस ट्यूब के एंड को ल्यूब्रिकेट कर लें। ये ट्यूब एटलीस्ट 4 इंचेस तक इंसर्ट की जाएगी और फिर इस ट्यूब को धीरे से स्लाइड करके इंसर्ट करना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका एंड कर्व्ड होना चाहिए और नॉर्मली हम इसे सर्जिकल टेप से चिपका देते हैं। देखिए इस तरह। अगर कोई और प्रॉब्लम हो जैसे ब्लीडिंग वगैरह, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा।
मुझे, दे दो मुझे। आवे। मैं आ गई, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई बेटा। हे, इट्स ओके। ये क्या है? अवार्ड है। इस पे आज की डेट है। क्या ये तुम्हें आज मिला है? हाँ नहीं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आई नो अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। मैं डैड को ये दिखा कर आती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। मुआ। मुझे डर लगता है मॉम। किस चीज से बेटा? डाल्टन से। क्या मैं रूम चेंज कर सकता हूँ? रूम क्यों चेंज करना चाहते हो तुम? वो रात को चलता है तो मुझे डर लगता है। आज मेरे साथ एक बहुत अजीब बात हुई जॉश। अच्छा, क्या? मैंने कैली के रूम से कुछ आवाजें आती हुई सुनी। बेबी मॉनिटर पर आ रही थी। कई आवाजें थी। एक आवाज नहीं थी। मैं भागकर ऊपर गई, पर वहां कोई भी नहीं था। किसी के साथ सिग्नल इंटरफियर हुआ होगा। ऐसी चीजें होती रहती हैं, ज्यादा सोचो मत। पता नहीं जॉश, इतनी क्लियर आवाज आ रही थी। हाँ, ऐसा होता ऐसा ही लग रहा है। था जैसे कोई विस्पर कर रहा है। मैं बहुत डर गई थी। मैं पियानो बजा रही थी। जब मैंने मॉनिटर पर आवाज सुनी तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। इतनी रात को कौन होगा? तुम यही रहो, मैं देखता हूं। कौन है वहां? हेलो?
वहीं खड़ा था जॉश। रैनी यहाँ कोई मैंने नहीं है। देखा उसे। ओके, अच्छा सुनो, एसो और फॉस्टर को लेकर डॉल्टन के रूम में जाओ। फॉस्टर, जल्दी मेरे साथ आओ। आओ। थैंक्स गाइस, कल मिलते हैं। हाय रैनी, मैं हूँ। इन्होंने मुझे अभी बताया कि मुझे देर रात तक रुकना होगा, मुझे कुछ टेस्ट चेक करने हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, तो तुम मेरे लिए वेट मत करना, ओके? मैं फ्री होते ही घर आ जाऊंगा। क्या ये किसी भी टेस्ट को कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। हमें इंतजार करना होगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इससे भी ज्यादा देर तक कोमा में रहे और वापस लौट आए। मुझे नहीं लगता ये कोमा में। पता नहीं इसे क्या हो गया है, और किसी के पास कोई इलाज नहीं है। सबने गिव अप कर दिया है। लगता है जैसे सब देखना चाहते हैं कि मैं कितना सह सकती हूँ। शायद उन्होंने गलत लड़की चुनी है। इट्स ओके, मैं कर लूंगी। थैंक यू। ओके। जॉश, कहाँ हो तुम? अभी घर के लिए निकलो प्लीज।
It's 10:30. जोश, तुम हर रोज घर देर से आ रहे हो। इतने सालों से स्कूल की जॉब में कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक तुम इतने लेट क्यों आने लगे हो? क्या करूं, काम होता है। मैं टेस्ट चेक कर रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। डॉल्टन की दवाइयों के खर्चे जोश, बहुत। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं भी डरता हूँ, वो मेरा भी बेटा है। तुम समझ नहीं रहे, मुझे डॉल्टन के लिए डर लग रहा है। इस घर से डर लग रहा है। इस घर में कुछ गड़बड़ है, मेरा यकीन मानो। आई कैन फील इट। यहाँ जरूर कुछ है। हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से सब गलत हो रहा है। तुम्हें लगता है ये घर हॉन्टेड है? मुझे लगता नहीं है, ऐसा है जोश। इस घर में चीजें अपने आप मूव होती हैं। मैं रात को पानी लेने जाती हूँ तो लगता है कोई मुझे देख रहा है। मैं यहाँ आज के बाद मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की। तुम मेरे साथ क्यों नहीं होते? मैंने बताया ना तुम्हें, मुझे बहुत काम था। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। तुम मेरे साथ नहीं हो इस सिचुएशन में। तुम बस अवॉइड कर रहे हो। जैसे तुम हर प्रॉब्लम से भागते हो, फिर चाहे वो पार्किंग टिकट्स हो या ओह फिर गॉड रेने, कुछ और। कुछ भी मत बोलो। मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ तुम सबको, मैं बस अपनी तरह से चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लो, इसका भी कुछ करो। Josh! Josh! रेने! 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 क्या हुआ? क्या हुआ? वो यही था, जॉश, वो यही था। वो वही खड़ा था, I swear। मेरा यकीन मानो जॉश, प्लीज, प्लीज, प्लीज बिलीव मी। I swear वो यही खड़ा था। ओके ओके, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मुझे बताओ ना मैं क्या करूं? यहाँ से चलो जॉश, प्लीज। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, एक रात भी नहीं रहना। प्लीज प्लीज Okay, यहाँ okay, से okay, sure. चलो जॉश, प्लीज। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। लोरेन प्लीज, आप क्यों कर रहे हैं ये सब?
मैं कर लूंगी। तो क्या हुआ, मदद करने दो ना मुझे। जॉश की पैकिंग हमेशा मैं ही आई करती नो, थी। पर मैं कर लूंगी ना। सच कहूं तो आराम करने की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। यकीन नहीं होता जॉश ने तुम सबके साथ फोटो खिंचवाई। हाँ, फिलहाल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ये फिर से कर रहे हैं। इतनी जल्दी दोबारा शिफ्टिंग हद हो गई है। आपको लगता होगा मैं पागल हूं। तुम पागल नहीं हो। मैं जानती हूं तुम्हारी तकलीफों को कोई नहीं समझ सकता। इसमें से निकलने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े करो, और अपनी हिम्मत कभी मत हारना। थैंक्स। डॉल्टन,
हिम्मत रखनी होगी, खुद पे भरोसा रखना होगा। हेलो। हाय जॉश। हाय। वो जोक इसी लाइन से शुरू होता है ना कि आदमी घर आया और उसने अपनी बीवी को प्रीस्ट के साथ देखा है। ये लियाम मार्टिन है। Hi. एक्चुअली Hello, how are हम you? दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं जॉश। यहाँ हो क्या रहा है? तो मैं चलूं? थैंक यू। Thank थैंक यू you. सो मच। थैंक यू फॉर द टी। जो चीज उस घर में थी वो हमारे पीछे यहाँ भी आ गई है। मैंने आज एक अजीब सी चीज देखी। मैंने एक छोटा बच्चा देखा। मैं उसके पीछे पीछे डॉल्टन के रूम में गई। वो कुछ और था। और इसलिए तुमने एक प्रीस्ट को घर बुलाया उसे भगाने के लिए? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया जॉश। कम ऑन रेनी, क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम आखिरी बार चर्च कब गई थी? ये जो कह रही है वो सच है। मैंने भी देखा है ये सब। मैं आज यहां आई क्योंकि मैंने कल रात एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। मैं इस घर में थी, काफी रात हो चुकी थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं तुम्हारे बेडरूम में आई पर तुम दोनों सो रहे थे। मुझे पता था ये एक सपना था, मगर लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा था इसी घर में। मैं डॉल्टन के रूम में गई। उसके साथ कोई और भी था। वो उस रूम के कोने में खड़ा था। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं एक विजिटर हूं। मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा डॉल्टन। मैं उसकी आवाज कभी नहीं भूलूंगी। क्या हुआ? वो यही है। क्या हो? क्या हो? Oh God! Oh my gosh! डॉल्टन, 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 ये ठीक है? प्लीज, प्लीज कुछ करो, कुछ करो ना। कोई हमारी मदद कर सकता है अगर तुम चाहो तो। मैं हूं स्पेक्स, ये है टकर। मैं रेने हूँ। हाय, और आप जॉश हैं। हाँ, हाय। मैं कोई साकिक नहीं हूँ। एलिस ने मुझे आपका नाम बताया था तो। और वो कहाँ है? उन्होंने हमें पहले भेजा है प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के लिए। वो सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करती हैं। हाँ, ये क्या है? ट्राईफील्ड मीटर डीसी फील्ड्स और नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट मेजर करता है ये। हाँ, कभी कभी पुरानी वायरिंग एटमॉस्फेयर में लीक हो जाती है जिससे हलुसिनेशंस हो सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, पर इन टेकी चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो है, बिल्कुल है। क्या हुआ? स्टारफ्लीट सीरीज 1? हाँ, आपको कहां से मिला?
इसे बॉक्स में ही रखिए। ये डिवाइस यूवी लाइट की चेंजेस को मेजर करता है। ये इक्विपमेंट्स मैं खुद ही बनाता हूँ। काफी इम्प्रेसिव है। थैंक्स। ये मुश्किल नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। हाँ, बस ये किसी मॉडिफाइड टॉय जैसा है तो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बात समझिए, हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी होती है, तो जब हम मर जाते हैं तो वो एनर्जी कहाँ? पुलिस को बुलाओ अभी। मुझे लगा तुम्हारी डोरबेल बंद होगी। इट्स ओके, अंदर आइए प्लीज। Thank you. आप मिसेस रेनियर है ना? मिसेस रेनियर मेरी माँ का नाम है, मेरा नाम है एलिज। चलो, मैं जॉश हूँ। मैं जानती हूँ, हम पहले मिल चुके हैं जॉश। हम पहले मिल चुके हैं? तुम्हारी माँ और मैं बहुत पुरानी दोस्त हैं। ओह, हेलो बेटा। ये मेरी वाइफ है रेने। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, आने के लिए शुक्रिया। मुझे तो आना ही था। आप कुछ लेंगी एलिस? ओह, कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच। हमने पूरे घर की ट्राई फील्ड और ईएमएफ रीडिंग्स नोट की हैं। सारी वायरिंग, अलार्म क्लॉक्स, रेडियोस, टोस्टर्स, टीवी, रिकॉर्ड प्लेयर, फ्यूज बॉक्स, किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है सिवाय आप। तुमने पुराना घर चेक किया? टकर ने पुराना घर चेक नहीं किया है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर आज ही दोपहर को उसे चेक कर लूंगा। तो अच्छा, इसलिए तो मुझे तुम्हारे साथ आना होगा इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकता और हूँ, तुम्हें तुम्हारी ये जरूरत ठीक नहीं से है। करना आता अगर नहीं होती तो इसलिए- आर्ग्यू करना बंद करो। मुझे नहीं लगता यहाँ खराब वायरिंग की प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ? श्योर, ऑफ कोर्स। थैंक यू। तुम्हारे बाकी दो बच्चे लॉरेन के पास हैं? हाँ स्टीवन, तुम अपनी स्केचबुक लाए हो? जी हाँ, लाया हूँ। गुड, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? वो जो देखती है मैं उसे ड्रॉ करता हूँ, और ये हमारे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। छोड़ो, अब क्या बोलूं मैं। लाइट बंद रहने दो। हेलो डॉल्टन, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ हैं, घबराना मत। क्या देखा आपने? फेस ड्रॉ करो। ब्लड रेड फेस, ब्लड रेड कलर का अजीब सा फेस है, बच्चे जैसा है पर बच्चा नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाइट कम है पर उम्र में बड़ा है। Dwarf आराम से, पूरा का पूरा धीरे बोलिए। डाल्टन की तरफ देखता रहता है बिना ब्लिंक किए। क्या है वहाँ? अब क्या होगा? मैं गॉड, इसकी आंखें अंधेरे से भरी है, जहां तक नजर आ रही है अंधेरा ही अंधेरा है। उसके पैरों की जगह हूव्स है और उसके लंबे लंबे खतरनाक
तुम दोनों ये सुनने के लिए तैयार हो या नहीं, मगर वक्त कम है और सच्चाई तुम तक पहुंचाना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि तुम दोनों ने जो भी मेडिकल डायग्नोसिस किया है ये उससे काफी अलग है, पर तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है और इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है। क्यों रेने? हाँ बिल्कुल। आपका बेटा कोमा में नहीं है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से कुछ नहीं हुआ है उसे। उसकी फिजिकल बॉडी तो यही है, पर उसकी स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ नहीं है। और ये सारी मुसीबतें तुम्हारे साथ साथ नए घर में इसलिए आ गई हैं क्योंकि तुम्हारा ये घर हॉन्टेड नहीं है, तुम्हारा बेटा है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पता है? हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा कुछ। एक्चुअली मैं उन्हें ट्रैवलर्स कहूंगी। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ने की और बॉडी को छोड़ने के बाद एस्ट्रल फॉर्म में ट्रैवल कर पाने की। और इस वक्त डॉल्टन एक बहुत ही सक्सेसफुल एस्ट्रल प्रोजेक्टर बन चुका है। वो अपनी नींद में ये काफी टाइम से कर रहा है। वो बचपन से ही ये करता आ रहा है। उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है ये सपने हैं, और डर न होने की वजह से वो बहुत दूर निकल गया है, बहुत दूर। डॉल्टन कहीं खो गया है। खो गया है? कहाँ खो गया है? एक ऐसी जगह जिसे मैं द फर्दर कहती हूँ। क्या? इसका क्या मतलब है? द फर्दर हमारी दुनिया से दूर एक अलग दुनिया है जो हमारे चारों तरफ है। वहां हमारा वक्त नहीं चलता, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां मरे हुए लोगों की तड़पती आत्माएं हैं। वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है, और डॉल्टन वही है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी एस्ट्रल बॉडी के बिना उसकी फिजिकल बॉडी एक एम्प्टी वेसल की तरह है। बुरी आत्माओं को यह पता है क्योंकि वो उसे स्मेल कर सकते हैं, इसलिए वो हमेशा उसके आसपास रहते हैं। आपका मतलब वो चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं? वाह। एक ही वजह है जिसके लिए वो सब उसकी फिजिकल बॉडी में घुसना चाहते हैं, और वो वजह है लाइफ, दोबारा जी उठने की चाहत। मगर उनमें से कुछ बहुत अलग है, वो बहुत खतरनाक है, जिनका मकसद बहुत डरावना है। और फिर ये चीज भी है, एक डीमन है जो डॉल्टन की बॉडी बस एक ही मकसद के लिए चाहता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना। वो डॉल्टन की बॉडी को पोजेस करना चाहता है और वो उसके सबसे करीब है। करीब से आपका क्या मतलब है? मतलब कि इन चीजों को इंसानों की बॉडीज में घुसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें अपनी दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए ताकत और वक्त चाहिए, पर जितनी देर डॉल्टन की एस्ट्रल बॉडी दूर रहेगी उसकी फिजिकल बॉडी से, कनेक्शन कमजोर होता जाएगा और उसे पोजेस करना आसान होगा। क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं डॉल्टन को वापस लाने के लिए? हम एक कोशिश कर सकते हैं। यह तरीका थोड़ा अनकन्वेंशनल है, पर मुझे तुम दोनों का भरोसा चाहिए। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है। जॉश प्लीज, तुमने कहा था तुम इन्हें एक चांस दो। मैंने इन्हें चांस देना चाहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे घर में आकर मुझे ये कहेगा कि मेरा बेटा इसलिए कोमा में है क्योंकि उसकी आत्मा किसी और दुनिया में चली गई है। वो इतनी दूर यहाँ हमसे मिलने आई है और हम उन्हें एक चांस भी नहीं दे सकते। मैंने ये सब तुम्हारे सुकून के लिए होने दिया, लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। मैंने इनके इक्विपमेंट्स देखे, इनकी ड्राइंग, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन डॉल्टन को इसमें लाना गलत है। नहीं तो बताओ अब तक वो कोमा में क्यों है? डॉक्टर्स को क्यों नहीं पता चल रहा उसे क्या हुआ है? अपना दिमाग लगाओ और रोना धोना बंद करो। कोई कुछ भी कहे तुम उनका यकीन कर लेती हो, और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इतने घर बदले और तुम कहती हो मुझे तुम पर भरोसा नहीं? क्या मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? मगर
ये डेंजरस है और मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। आप लोग एक ऐसे घर में आए हैं जहां एक बच्चा कोमा में है और आप किसी तरीके से एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं मेरे बच्चे और उन विजुअल्स में जो मेरी बीवी ने देखे हैं। आपने हमें उल्लू बनाया, उसकी कीमत है $600 जो आपको जल्दी मिल जाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड लक। ओह माय गॉड। सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ। कहां हो तुम बड़ी? क्या तुम सच में कहीं चले गए हो? नहीं नहीं, तुम यही हो, यही मेरे साथ हो। सुन रहे हो ना तुम? मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन रहे हो। कोई इशारा दो, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम सुन सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि सेम कोशिश दोबारा नहीं होगी। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूंगी कि हमारी उससे बात हो पाई या नहीं। ये स्टिल कैमरास ऑटोमेटिक हैं, जो एटमॉस्फेयर में हो रहे हर चेंज को कैप्चर करेंगे। अगर ये बंद हो जाए तो घबराना नहीं। तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें दिखेंगी जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। उनके बारे में ना पूछोगे ना बात करोगे। जब मैं अंदर रहूंगी तब मैं जो भी कहूंगी बहुत कम वॉल्यूम पर होगा, तुम्हें सुनाई नहीं देगा, मगर स्टीव तुम्हारे लिए मेरी बातों को रिपीट करेगा। ठीक है? लाइट्स डिम कर दो प्लीज। हम तुमसे बात करना चाहते हैं डॉल्टन। क्या तुम ठीक हो? तुम कहां हो डॉल्टन? डॉल्टन, क्या तुम हमें सुन सकते हो? हमें जवाब दो। कौन हो तुम? डॉल्टन, ये तुम्हारे मॉम और डैड हैं।
हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। कहां हो तुम? मैं यहां पर देख नहीं सकता। डॉल्टन, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाज फॉलो करो। मेरी आवाज को फॉलो करो डॉल्टन। डॉल्टन, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डॉल्टन, अगर उन्होंने मेरी आवाज सुन ली तो वो मुझे मारेंगे। कौन मारेगा तुम्हें? कौन मारेगा तुम्हें डॉल्टन? एक आदमी है और आग उसके चेहरे पर है। डॉल्टन, डॉल्टन, क्या तुम वहां से निकल पाओगे? यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेरी आवाज को फॉलो करो डॉल्टन। मेरी आवाज सुनो। चुप हो जाओ। वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा। वो नहीं सुन पाएगा डॉल्टन। मेरी आवाज को फॉलो करो। मेरी आवाज को फॉलो करो। उन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली। ओह माय गॉड। मम्मी, डैडी, मेरी मदद कीजिए। बचाओ, बचाओ। हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। डॉल्टन, चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल, मैं जानता हूं। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तेरी आत्मा में होगी। डॉल्टन, 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 मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? डॉल्टन, डॉल्टन, ये जिंदा है, ये जिंदा है। ओह माय गॉड,
डॉल्टन, तीन कैमरास हर वक्त ऑन थे और हमें कुछ नहीं मिला। बस वीडियो में एक चीज मिली है, जरा देखो। देखो तो, देखा तुमने? गौर से देखो, फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम। ओह माय गॉड। अब कौन होगा? मैं देखती हूँ। हाय। हाय लोरेन, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने तुम्हारी मॉम को यहाँ बुलाया है। इस सेशन के बाद मैंने इसे कॉल किया। लेकिन क्यों? एक बात है जो डिस्कस करनी है। लोरेन बैठ जाओ प्लीज। कम ऑन लोरेन, बताओ। क्या बात है मॉम? जॉश, मैंने इस सिचुएशन में एलिस को यहां बुलाया क्योंकि मैं उसे जानती हूं। मैंने उसे बहुत साल पहले बुलाया था, स्पेशली तुम्हारे लिए। आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? तुम्हारा बेटा एक गिफ्टेड ट्रैवलर ऐसे ही नहीं है जॉश। ये एबिलिटी उसे गिफ्ट में दी गई थी, उसके डैड की तरफ से। मुझसे? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। तुम 8 साल के थे जब तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता था। रात में तुम्हें फिट्स आते थे। तुम एक बूढ़ी औरत से बहुत ज्यादा डरते थे, कहते थे वो तुमसे मिलने आती है। मुझे लगा तुम कोई कहानी बना रहे हो और मैंने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया। एक दिन मैंने उसे तुम्हारे पास देखा। पहले मुझे लगा कि कैमरा में शायद कोई प्रॉब्लम है, फिर वो दोबारा दिखी। हर फोटो में वो तुम्हारे करीब आ रही थी और करीब। वो करीब आती गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और तभी मैं एलिस से मिली। तुम्हें कुछ याद है? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्हें उससे बचाने के लिए तुम्हारी मेमोरी और एस्ट्रल प्रोजेक्शन की एबिलिटी दोनों को सप्रेस करना ही एक ऑप्शन था। पर तुम आज भी कहीं ना कहीं अपनी फोटो क्लिक करवाने से डरते हो, है ना? मैंने ये फोटोज आज तक तुमसे छिपा कर रखे थे। मैंने ही ये लोरेन से करने को कहा था तुम्हारी फोटोज न ले और तुम्हें ये सब भूलने दे। यह है कौन? एक पैरासाइट। उसने तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी से फ्रेंडशिप कर ली और तुम्हें द फर्दर में ले गई, जैसे डॉल्टन को ले जाया गया है। आई एम सो सॉरी जॉश। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब याद आए, पर तुम्हारे बेटे के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारा बेटा उस दुनिया में है और सिर्फ तुम उस दुनिया में जाकर उसे वापस ला सकते हो। और मैंने आज जो देखा है उससे मैं कह सकती हूँ कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओके।
जोश, तुम मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो. You can do this. I love you. I love you. Please जल्दी आना. याद रहे जब तुम ट्रैवल करो तब अपना एक पांव इस दुनिया में रखना. उनका ध्यान अपनी तरफ बिल्कुल मत खींचना. अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनसे अलग हो तो वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी ढूंढते हुए इस दुनिया में आ जाएंगे. रेडी? हाँ, पता नहीं किस चीज के लिए रेडी हूं, पर हूं. अपनी आंखें बंद करो जोश. लंबी सांस लो और रिलैक्स करो. हर सांस के साथ अपने आसपास की जिंदगी को फेड करके बैकग्राउंड में डालते जाओ. सिर्फ इस मेट्रोनॉम की टिक टिक को सुनो. अपने फॉरहेड के सेंटर स्पॉट पर फोकस करो. ये यूनिवर्स डेथलेस है. ये डेथलेस है क्योंकि जो भी चीज फाइनाइट नहीं होती वो इनफाइनाइट हो जाती है. एक मजबूत इंसान अपनी हदों को पार ना करते हुए भी हमेशा अपने आप से आगे होता है. ये यूजलेस है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. आओ तुम बाहर हो. मेरी आवाज को अपना गाइड समझना. तुम स्ट्रॉन्ग और स्टेडी रहना. अब द फर्दर में चले जाओ. वो अंदर है. डॉल्टन, हेलो, सुनिए. रुकिए.
हेलो? हेलो? सुनिए, मैं अपने बेटे डॉल्टन को ढूंढ रहा हूं। डॉल्टन! डॉल्टन! मेरा बेटा कहाँ है? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? प्लीज। इसे क्या हो रहा है? It's okay. God. इसकी मदद करो इलीस, प्लीज। उनमें तुम्हारे जितनी ताकत नहीं है जोश। तुम उन्हें हरा सकते हो, तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम जिंदा हो। दूर हटो मुझसे।
डॉल्टन डैडी 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 सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। डैडी मैं बंधा हुआ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, डैडी आ गए हैं। डैडी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। क्या क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा। इधर देखो, हम घर जा रहे हैं। हम बहुत जल्द मम्मी के पास जाएंगे। डैडी आ गए हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड डैडी, क्या हुआ? वो हमें देख रहा है। जोश, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉल्टन, वो लाइट उठाओ। उसने डॉल्टन को ढूंढ लिया, मैं जानती हूँ। तो फिर इसे अभी उठा दो प्लीज। नहीं, उन दोनों को हमें ढूंढना होगा।
लीव लॉरेन, जाकर देखो डॉल्टन ठीक तो है। क्या? देखो डॉल्टन ठीक तो है ना? क्या? जाओ और डॉल्टन को चेक करो। ओके। वो हमारी दुनिया में घुस रहे हैं। जाकर जोश के फेस पर लाइट मारो, जल्दी करो प्लीज, लाइट मारो जोश के फेस पर। नहीं, जोश को वापस बुलाओ, जल्दी करो, जोश को वापस बुलाओ, जोश को वापस बुलाओ। जोश, जोश, जोश हमारे पास वापस लौट आओ, जोश प्लीज। जोश, जोश वापस लौट आओ प्लीज। चलिए डैडी, जल्दी अंदर चले। अरे वो आ रहे हैं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। तुम जाओ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुमसे नहीं डरता, नहीं डरता अब मैं तुमसे। चली जाओ यहां से, कहा ना दूर हो जाओ मुझसे। मेरा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पीछा, अकेला छोड़ दो मुझे। प्लीज जोश, प्लीज मेरी आवाज को फॉलो करो, मेरी आवाज को फॉलो करो जोश, हमारे पास वापस लौट आओ। जोश, कहा ना चली जाओ यहां से। जोश प्लीज, प्लीज जोश कम बैक, मेरी आवाज को फॉलो करो जोश, हमारे पास वापस लौट आओ प्लीज, जोश प्लीज वापस लौट आओ जोश। मुझे अकेला छोड़ दो। ये रहा डॉल्टन, जाग गया है। माय गॉड हमने घर पे खाया होगी। डॉल्टन तुम आ गए, तुम आ गए। बहुत अच्छी फोटोज खींची है मैंने। इस पर बुक लिखोगे तो ये फोटोज यूज करना, तुम्हारी बुक बेस्ट सेलर बन जाएगी। हाँ, पर
मेरी राइटिंग की वजह से बुक बेस्ट सेलर बनेगी, पर हाँ फोटो से मदद मिल जाएगी। एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है। हाँ, पर कभी कभी एक शब्द कई फोटोज पर भारी पड़ जाता है। तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? थक भी गया हूँ। तुम थक गए हो? हाँ। नहीं, तुम थके हुए नहीं हो सकते। तुम मैं तो हो कितने सकता दिनों हूँ। से सो रहे हो। तुम थके हुए कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। आपने मुझे एक नई दुनिया दिखाई। नहीं, मैंने नहीं दिखाई। तुम वहां पहले भी गए हो, याद है? वो सब याद ना ही रहे तो बेटर है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं इन्हें जला दूंगी। ठीक है। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों मेरी फोटो खींची जबकि तुम जानती हो कि ऐसा करने पर मुझे कैसा लगता है? क्यों किया तुमने पागल औरत? क्यों? तुम थके हुए नहीं हो सकते। अब तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ जागना है। ओके, ठीक है ना? नहीं। लाइक इट? क्यों? मार दूंगा। मैं बस अभी आई लोरेन। ठीक है। पुलिस।